हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरोट बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अगेन फिर से एक बार फ्रेश और नई रीडिंग के साथ, जो भी आपके माइंड में पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, रिश्ते कैसे हैं, लस्ट वाली है, अच्छी वाली है, खुशी देती है, सुख देता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको क्या देता है, आपकी मौजूदगी उनको क्या कुछ एहसास कराता है, आप उनके लाइफ में कौन सी जगह रखते हैं देखेंगे। तो आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, कोई एक मैरिड होगा, कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। ट्रायंगल होना ज़रूरी है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में उनका होना ज़रूरी है। थे या पहले थे अभी नहीं है, तो किसके लिए ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए, उनके लिए, किसके लिए? ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो के जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स उनके लिए मैसेज दीजिए कि जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो व्यूवर्स हैं, जो कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन हैं कैसे हैं, लॉयल हैं, ट्रस्टी हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, या इंटरटेन पर्पज से देख रहे हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। प्लीज़ गाइड करें। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। ये रीडिंग आपकी हो सकती है क्योंकि जुड़ना ज़रूरी होता है, करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन है, तो चैनल से जुड़े, अपनी एनर्जी दर्ज कराएं और अपनी इस रीडिंग को आप अपना बना के लेके जाएं। ठीक है, तो देखते हैं। उनको लगता है कुछ करने के लिए ये जो टाइम है ये सही टाइम नहीं है। अभी वही आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन उनसे अगर रख रहे हैं और किसी तरह का जल्दबाजी आप चाहते हैं तो ये राइट टाइम उनको नहीं है ना। तो आप उनके लाइफ में लाइट के समान है, लाइट उजाला के समान है। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। जब कभी भी आप उनको लाइफ में आप उनसे मिलते हैं तो एक स्पार्क, लाइट मतलब वो लाइट नहीं जो बल्ब जलता है, मान भी सकते हैं, एक अंदर आप स्पार्क जगाते हैं, एक उनको एक झंझनाहट, एक तरंग सा फील होता है। एक नेगेटिविटी वाइब्स में रहे या किसी भी तरह का रहे, आप झकझोर देते हैं उस पर्सन को। ठीक है, बहुत अच्छी, देखिए आपके लिए क्या कुछ महसूस करते हैं। इसीलिए कहते हैं चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़ें ताकि आपकी रीडिंग निकल कर आएगी, वरना आप दूसरे की रीडिंग देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या कुछ महसूस करते हैं। कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज, कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए। किसी भी तरह का इनका चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा है जो राइट टाइम में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या इनको पता ही नहीं चलता है, इनको पोस्टपोन करना चीज़ों को अच्छा लगता है। ठीक है, चीज़ों को आज करें, कल करें, परसों करें, ऐसी चीज़ें, मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, एनर्जी जो आ रही होती है, चैनलाइज जो हो रही होती है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आप इनसे कुछ बोल रहे होंगे कि भाई इस समय में ये चीज़ कर दो या करना है, कब करोगे, तो आप प्रेशर मत दीजिए, इनको प्रेशर मत दीजिए, थोड़ा सा आप इनसे ना हाइड कीजिए, अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप इनको, आपको ये पर्सन, ये बंदा या बंदी परमानेंट चाहिए, कंप्लीटली चाहिए, तो क्या करना है, आपको इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। थोड़ा मतलब कैसे बोले आपको, बहुत ज़्यादा क्रेविंग नेचर का इनका है, लेकिन जब तक इनको इजीली अगर आप इनको मिलेंगे तो आप फिर ये आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कोई ट्रॉमा है,
कोई इनका बचपन का कुछ ऐसा चीज़ें घटना घटी है, ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हैं, लवर हैं, क्रश है, किसी तरह से आप उनको एक ट्रीटमेंट के लिए बोल सकते हैं। अगर अगर तो आप उनके नेचर को जानते हैं या उन्होंने कभी बताया हो, जिक्र किया हो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है। बहुत लोग बता देते हैं और नहीं बताते हैं, बहुत लोग इंट्यूटिव होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग इंट्यूटिव हैं और इनके अंदर से नेगेटिव वाइब्स हैं, फिर भी आप इनसे मिलते हो। कितने लोगों को रेजोनेट किया, जरा लिखा कीजिए भाई आप लोग। तो इनको लगता है कि आप इनको नहीं चाहिए, आप जैसा कोई और इनको चाहिए, है ना। आप जैसा कोई इनको और कोई मिल ही नहीं रहा है। अगर ये रिप्लेस करना चाहें आपको तो कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है ना। आप जैसा मतलब आप जो है काफ़ी स्पेशल थिंग। आप अगर सामान समझे, चीज़ें समझे, किसी भी समझे, यहाँ पे हार्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है। तो आपके जैसा कोई इनको मतलब जो है ना नहीं इनको मिल रहा है, डिजर्व नहीं करते हैं। और क्यों आपके जैसा कोई किसी और को ये डिजर्व नहीं करते हैं, क्यों आ रहा है ऐसा। और भी इनको कुछ साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा लग रहा है, मेंटल कुछ इनको डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर बार बार आ रहा है यहाँ पे कि कुछ इनको है। जब चीज़ें दूर जाती है तो इनको एक क्रेविंग वाली नेचर आती है, जब चीज़ें पास आती है तब ये थोड़ा कटते हैं। ऐसा है क्या? आप लोग लिखना जरा सा प्लीज़, ऐसा है? तो ऐसा है तो ये रीडिंग पूरी की पूरी आपको रेजोनेट करेगी। और देखते हैं, और बताइए प्लीज़, और बताइए। ये रिवर्स क्यों आया? तो अगर ये कहते थे कभी कि ये जो रास्ता है जो आप कर रहे हो सही नहीं है किसी भी तरह का, तो ये अपने आप को लग रहा है कि इनको लग रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ गलतियां की है, कुछ किए हैं। जो गलती अगर वो बहुत ज़्यादा आपको कि आपके लिए कभी कुछ सोचते थे, आपके लिए कुछ बोले थे, कुछ भी ऐसी फीलिंग्स था, तो इनको लगता है ये गलत है। और आपको पाने की बहुत ज़्यादा चाहत है, छूने गला चोक हो रहा है, लगता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इनका थ्रोट चक्रा बंद है, ये बोलना नहीं बोलते हैं, बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं कि ये आपको किस शिद्दत से प्यार करते हैं। हाँ थोड़ा सा बीच में कुछ था, कुछ इनको ये ट्रॉमा की वजह से थोड़ा सा बीच बीच में आता है, जैसे दौरा पड़ते हैं ना फुल मून, न्यू मून के टाइम पे इनका कुछ थोड़ा सा आप नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी आप इनसे मिले तो ऐसा लगे कि आप लोगों की एनर्जी आज कैसे पकड़ रही है मालूम है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं लाइव आ रही हूँ, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू इनको आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनका ऐसा लगता है जैसे लाइव वाली एनर्जी आप लोगों की पकड़ी हुई है आज, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और बिल्कुल जो है परेशान हो रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं कि यार हम क्या करें। उनको बोलना चाहते हैं, कुछ कुछ शब्द से एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, कुछ तो इनको रिजेक्शन का डर रहता है, कुछ लगता है आपको ओवर प्राउड हो जाएगा, ईगो हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इनका कोई जगह ठीक ठाक हो। तो जगह ठीक ठाक हो तो एक ऊंचा कद, ऊंचा पोस्ट, ऊंचा पावर, ऊंचा पद से भी लोग जब बोलते हैं तो लगता है देख यार ये लगता है ये बंदा ये बंदी इस चेयर पे है या इस पावर पोस्ट पोजीशन पे है, देखो कैसे बात कर रहे हैं। तो यार इनको भी लगता है कि ये बातें करना यानी एकदम नॉर्मल न्यू मतलब लो लेवल पे जाके बातें करना इनका गला थ्रोट चक्रा बंद है, ठीक है। इनकी एनर्जी जो है मतलब इसीलिए मैं बोली लाइव वाली एनर्जी लग रहा है, जैसे कि मैं लाइव आई हूँ उस तरह से आप लोगों की एनर्जी जो है कैच कर रही है। तो आपको चीज़ें पता होती है, आप चीज़ों को जानते हैं और कुछ ट्रॉमा इनको है जो इनको बार बार जो है ना इनको एक तो ये आपका पागल आपकी तरफ पागल होना, कुछ इनका ट्रॉमा जो है इनको बार 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 बार। अभी फुल मून था ना तो फुल मून में शायद ये डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। तो फुल मून में इनको लग रहा है कुछ डिस्टर्बेंस इनके लाइफ में जो है आ रहा है। देखो जो मैं बोल रही थी वही है, वाई डू आई फील सो लॉस्ट। ये बहुत खोया खोया मतलब एक टाइमिंग होता है, एक सर्कल होता है, कुछ ऐसा एक सर्कल होता है जहाँ कि ये जीरो पे चले जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं। कुछ ट्रॉमा है, कोई चीज़ें हैं
जो इनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, फिर नए सिरे से ये शुरू होते हैं। तो शायद बहुत सारी मेमोरीज चली जाती होगी या बकवास लगती होगी समय पे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको हॉन्ट करती है, इनको परेशान करती है, इनको दुखी करती है। तो मैं तो कहूँगी कि एक आप अच्छा खासा इनको हीलिंग प्रोवाइड कर दें। और अगर आप लोगों के बीच में कनेक्शन, तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, यहाँ पे कनेक्शन लग रहा है, आप लोग कनेक्टेड हैं, बातें करते हैं, आपको देखने के लिए बेचैन होते हैं सोशल मीडिया में, बालकनी में, रोड पे, कहीं पे भी, गली मोहल्ले में, आपसे आपको देखने के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके भी आपको देख के आते हैं। अगर पता चलेगा आप कहीं जा रहे हो, मतलब ठीक ठाक आपको देखना, आपसे जुड़ना, आपसे मिलना इनको अच्छा लगता है। और जब बातें करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो पता नहीं क्यों एक इनका एक हार्ट फीलिंग्स, एक इनकी जो ये सॉन्ग से लगता है ना, जब से मैंने ये चैनल बनाई हूँ, अभी नया ही है, 1 मंथ हो रहे हैं, तो इसमें ऐसा लगता है कि सॉन्ग लवर ज़्यादा है, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। तो ये सॉन्ग आप लोग हो सकता है सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये देखिए, इट इज़ ऑल टू मच, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। इनके लिए क्या होता है, जब लॉस्ट होते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब ये प्यार करने पे आते होंगे तो ऑब्सेस्ड, पागलपन, कभी कभी इनको लगता है यार तुम मुझे खा ही जाओगे क्या, बस छोड़ दो, रोको टोको नहीं कुछ, मतलब आप इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओ, आप इनसे मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते हैं। कुछ तो ईगो प्रॉब्लम है, कुछ क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, टैरो से भी चेक करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये जस्टिस चाहते हैं इनके लाइफ में। अगर ऐसा कोई ट्रॉमा है, कुछ ऐसी चीज़ें अगर बार बार रिपीटेशन होते रहती है, लाइक न्यू मून पे, लाइक फुल मून पे, कुछ तो ये बताना नहीं चाहते हैं और ये छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह का हिडन ट्रॉमा या चीज़ें बता दे, पूरा खुल के बता दे, तो आप जो इनको प्यार करते हो नहीं करोगे, छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें नहीं है। तो ये चाहते हैं ये चीज़ को बोलने के लिए, जस्टिस करने के लिए, इनके साथ जस्टिस हो, ऐसा ये चाहते हैं। तो चलिए, परमात्मा सबको जस्टिस दे। अगर कोई भी कहीं बैड फेज से गुजर रहा है तो परमात्मा उनको भी जस्टिस दे। और कोई किसी के लिए, देखिए, जस्टिस एंड जजमेंट देख रहे हैं आप, दोनों कार्ड आप सामने देखिए, कट की, जस्टिस पहले से था एंड जजमेंट। तो ये चाहते हैं कि जो जैसा किया है, अगर ये इनोसेंट है, इनके साथ कोई चीट हुआ है, किसी तरह का, किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी हुई है, तो ये चाहते हैं कि पहले उनके साथ जजमेंट हो, जस्टिस हो, न्याय हो, ताकि फिर ये इनका एक परमात्मा पे, लोगों पे, समाज पे, किसी भी चीज़ पे जो भी एक अंधविश्वास है, एक मूड उचट जाता है इनका, टू मच जो होता है, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार नहीं, एकदम से मूड उचट जाएगा, आपको लगेगा अरे ये बंदा अभी तो ठीक था, 2 दिन पहले तक तो ठीक था, सडन इसके तेवर कैसे चेंज हो गए। तो कुछ चीज़ें हैं जो इनको हॉन्ट करती है। अब ये देखना आपका काम है कि कौन सी ऐसी ट्रॉमा है, चीज़ है। तो अगर आप उनके बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी हैं, अगर आप उनके लवर हैं, क्रश हैं, कोई भी हैं, तो आज वेल विशर, आप इनको किसी हीलर के पास, किसी स्पिरिचुअल मेंटर के पास, किसी डॉक्टर के पास इनको ज़रूर जाना चाहिए, और आई थिंक ज़रूर एक अच्छी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और आपको उसका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्टिस एंड जजमेंट को मैं रख देती हूँ, क्योंकि यह बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि उनकी डिमांड यही है, पूरी कार्ड ये जो निकला है उसी के बिहाफ पे आसपास आया है, तो आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेगी, आपको जब फ्रेंड इनसे बात करना पड़ेगा। बहुत कम बोलते होंगे, पावर पोस्ट पोजीशन जैसे मैंने बोली, ठीक ठाक हैं, दिमाग भी बहुत चलाते हैं भाई, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड व्यक्ति हैं आप, जिनसे भी डील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको बातों को यूँ मैनिपुलेटर तो ऐसे हैं कि मास्टर मैनिपुलेटर हैं, ये जो बंदे हैं ये मास्टर मैनिपुलेटर हैं, तुरंत बातों को घुमा देंगे, और चीज़ें इनको परेशान करती है, हॉन्ट करती है। इनके पास जो है लोग ज़्यादा देर तक इनके पास टिकते नहीं है, चले जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप भी पता नहीं कितने टाइम तक रहोगे, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ न आ रहा है। तो लेकिन आपसे इनको उम्मीद है, देखिए आपसे इनको उम्मीद है सन, देखिए यहीं से कार्ड ले रही हूँ, आपसे इनको उम्मीद है सन कि आप इनको समझोगे, आप थोड़ा डिफरेंट हो, आप औरों की तरह नहीं हो, आप जैसा इन्होंने अगर बहुत लोगों से ढूंढा है। क्या बात है भाई, और बताइए उनके क्या हार्ट फीलिंग्स है, क्या कुछ है, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ है, प्लीज़ मुझे बताएं,
प्लीज़ मुझे बताएं। अभी नहीं लेंगे, थोड़ा सा चैनलाइज मैसेज आने दीजिए, फिर लेते हैं, ठीक है। और बताएं कि क्या कुछ वो चाह रहे हैं, जो भी व्यूवर्स के माइंड में, कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के माइंड में, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ चल रहा है। नए सिरे से शुरुआत, जजमेंट एंड जस्टिस आएगा, तो रिश्ते को नए तरीके से, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ शुरू करना चाहते हैं। दुनिया को नए एनर्जी के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं। वो ट्रॉमा जो है इनको हर जगह थर्ड पार्टी बनकर इनको हॉन्ट करती है, ठीक है। तो आप देखिएगा कई बार कोई ट्रॉमा ही थर्ड पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रॉमा ऐसा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है इस वक्त ये सिंगल हो, सेपरेटेड हो, और बहुत कुछ शायद इसीलिए दो लोग इनको छोड़ जाते हो, छोड़ गए हो, ऐसा लग रहा है। और आप जो है अबंडेंट नज़र आ रहे हैं, आपसे इनको लग रहा है कि आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आप इनको दे सकते हैं, काफ़ी उम्मीद है आपसे। तो अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बातें करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो सारे के सारे यहाँ ज़ोडिएक साइन 12 के 12 आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इनको समझने की ज़रूरत है बहुत, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको थोड़ी थोड़ी बातों से ये हर्ट होते हैं, इनका मान सम्मान थोड़ी थोड़ी बातों से चला जाता होगा। आप इनका मूड देख के बात करते हैं, आप इनको समझते हैं, इसीलिए आपसे इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इनके बकबक को, इनके किसी भी चीज़ को। बट ये जो है ये चाहते हैं कि जब ये फाइनल कोई भी डिसीजन सुनाए तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप उनसे जाएं नहीं। आप वो कैपेबल है, आप वो, आपके पास वो क्षमता है, आप अबंडेंट हैं कि आप उस चीज़ को ईजिली जो है सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपसे इनको बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में है। और आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप जो हो, आपको ये बार बार देखना, बातें करना, राइड में जाना, और कहीं पे भी, पार्क में कहीं पे भी आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करना। एज अ फ्रेंड आप बोलते हो तो ये ज़्यादा सुनते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये जब बोलते होंगे तब आप इनका बात नहीं काट सकते होंगे, और ऐसे ज़्यादातर ये मौका देते होंगे कि आप बोलते रहो और आपको ये देखते होंगे, ऐसा है। और कुछ कार्मिक का भी चक्कर होगा, हो सकता है बहुत सारे कार्मिक को इस पर्सन ने एक साथ झेली हो। और देखो बहुत सारे, और इनका जो इस वक्त अगर किसी भी कारण से ऑब्सेस्ड तो बहुत है आपके तरफ, आपको देखने के लिए, पाने के लिए, छूने के लिए, इंटीमेसी वगैरह का बहुत चाहत है। क्योंकि जब ये आते हैं तो आपके एनर्जी के साथ जब ये मिलते हैं, मर्ज होते हैं, तो इनकी एनर्जी जो है काफ़ी ये होता है। इस वक्त बहुत लोग जो है इनके साथ में इंटीमेसी वगैरह के लिए अगर आप मना कर रहे हो तो या ऑफकोर्स ये नाराज़ हो रहे हैं। और क्या चल रहा है, वो चाहते हैं कि भाई जब आओ तो ये तो चीज़ें रख के चलो, ठीक है। ये इंटीमेसी वगैरह के चीज़ें जो है रख के चलो। और आप इनको काफ़ी सिक्रेसिव लग रहे हो, काफ़ी वैसे लग रहे हो जो पहले नहीं थे। पहले अगर सीधे साधे शांत थे तो अब आप इनको सिक्रेसिव भी लग रहे हो, आप पॉपुलर हो, आप छा रहे हो। आप इनको उनके हिसाब, आप अपने काम को, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम देते हो, इनको नहीं दे रहे हो। आप इनसे ज़्यादा किसी को भी टाइम देते हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, प्रोफेशन को, काम को टाइम दे रहे हो, कहीं सोशल मीडिया से कहीं रिलेटेड कोई वर्क करते हो, जाना माना आपका नाम है ऐसा उनको लगता है। आप तुरंत एक कॉल में आप पहुंचते नहीं हो, उनको लगता है क्या मेरा ऐसा वैसा जगह है क्या, अगर आपकी जगह बहुत अच्छी है, मेरी जगह भी तो इतनी अच्छी है। उनको ऐसा कुछ लग रहा है, ऑब्सेशन है, पागलपंती है। आप जो है इस वक्त अपनी सारी फीलिंग उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इनको लगता है कोई थर्ड पार्टी आ गया है क्या, कोई क्या बात है। इनको लग रहा है पहले जैसे आप नहीं रहे हो, पहले जैसे आप चेंज हो गए हो, आप चेंज हो गए हो। तो जिस भी रीजन से चेंज हुए हो, पहले जैसे हो जाओ। जो भी करें, जो भी चीज़ें, अगर ये कभी कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा रूड हो जाए, हार्श हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि इनका कोई ट्रॉमा है, ले नहीं पाते हैं। कुछ पास्ट लाइफ, कुछ किसी के साथ इनका हुआ हो पहले रिलेशन में, जो इनको हॉन्ट करती है। और जब उसी तरह का क्या बोले सिनेरियो आपके साथ बनता है, तब ये एकदम बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं, हाँ इनके पास इसीलिए ये चाहते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करें,
परमानेंट कमिटमेंट नहीं देना चाहते। इनको पता है कि इनको परमानेंटली जो है कोई लेगा नहीं, और ये चीज़ों से जल्दी उबने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप इनसे परमानेंट कमिटमेंट मांग रहे हैं तो कमिटमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी है और डेविल एनर्जी है, तो ऑब्वियस होता होगा। तो यहाँ पे इनको, ये इनका वीक पॉइंट है। इनका एक वीक पॉइंट है कि एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहेंगे टिक के रहो तो हो सकता है कहीं आपने इनको और भी लेफ्ट राइट किसी के साथ देखे हो, कोई चीज़ पकड़े हो, इसकी वजह से शायद आप नाराज़ हो इनसे। बिल्कुल नाराज़ हैं आप, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं इनसे, आप नाराज़ चल रहे हैं, आप इनसे बोल नहीं रहे हैं चीज़ें, लेकिन छुपा रहे हैं चीज़ों को, आप हाइड कर रहे हो, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने लगे हो। तो इन जो है बिल्कुल बिल्कुल इनको लग रहा है कि आपको इनसे कुछ गलतियां हुई है। इनको लगता है इनसे कुछ गलतियां हुई है, कुछ मिस्टेक हुआ है, जल्दबाजी में ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा। सबके साथ शायद इनका ऐसा होता है, बहुत जल्दी जो है, देखिए सबके साथ ऐसा होता है। लेसन सीख रहे हैं, अब उन चीज़ों को हटा रहे हैं। कोई ट्रॉमा था तो ट्रॉमा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसी एक का होके रहना चाहते हैं, एक का होके बनना चाहते हैं, एक के साथ रहना चाहते हैं, और आप उसमें से एक व्यक्ति हो जहाँ की इनकी सुई जो है अटक गई है, फंस गई है, रुक गए हैं। और इससे भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस देते हैं आपके लिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी उनके कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ उनके माइंड में जो पर्सन है क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस टाइप का है, क्या कुछ मैसेज आप देंगे कलेक्टिव्स के लिए, मैसेजेस क्या है। तो आप खींचते हैं आपकी तरफ पुल, जैसे मैंने कही अभी कि आप कोई चीज़ ऐसा आप इनको समझते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है आपकी, जो इनको आने पे खींचने पे इनको मजबूर कर देता है, पागल बना देते हो। बेशक 100 के पीछे जाएं बट आप इनको खींचते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो ब्यूटीफुल आंखें हैं, आइज जो है बहुत है इनको हिप्नोटाइज करने के लिए, और आप इनको एक मैजिशियन की तरह लगते हैं। आपके बिना सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको देखे बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको देखने के लिए, आप बोले ना तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, ये सॉन्ग आ रहे हैं आज, ठीक है। तो और भी देखिए, वाई आई एम नर्वस फ्रंट ऑफ यू, तो क्यों ये नर्वस हो जाते हैं, क्यों पावरलेस फील करते हैं। अगर ये बहुत बड़े पावर में हैं, कहीं पे भी हैं, तो बता नहीं पाते हैं कि हम बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, तुम बहुत स्पेशल हो, ऐसी बातें नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इनको आपके पास आते ही आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ऑटोमेटिक एक बाउंड्री खींच जाती है। आप खींचे ना खींचे, एक नेगेटिव पॉजिटिव पर्सन जब बीच में आते हैं तो उनकी नेगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी जो है ना, एक लाइन खींच देती है, जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। नेगेटिव पर्सन जो होते हैं लो वाइब्रेट, उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। आपको इफेक्ट नहीं होगा, पावर जो आप ले लोगे, बट उनको इफेक्ट होता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा है, कुछ उनसे रिलेटेड मैसेज देंगे आप, प्लीज़ दीजिए। क्या कुछ है, 1-2 मैसेजेस और दे दीजिए। अरे बाबा, देखिए सीधा आया था, घूमते घूमते वो चला गया। तो कुछ कविताएं लिखना चाहते हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें लिखना चाहते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थ्रॉट चक्रा, जैसे मैं बोल रही थी कि इनका ब्लॉक है, तो हाँ ये बहुत अच्छा से अपनी, आई एम नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स वोकली, तो गले से मुंह से बहुत अच्छे से ये बोल नहीं पाएंगे, आपके सामने फीलिंग्स को जता नहीं पाएंगे। बस मतलब ऑब्सेशन है ना, पागलपंती है ना, तो वो नज़र आ जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो बता नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ें जो हैं आप कोशिश कर रहे हैं, मे भी मिरर के आगे कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पोएम लिखना चाहते थे, चूँकि ये रिवर्स में आया है, तो कुछ पोएम लिखना चाहते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, इनको अपने बहुत बुरा लगेगा, आप हंसोगे, मजाक बनाओगे, तो इसीलिए ये करना चाहते हैं उस चीज़ को, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आई नीड लिटिल टाइम, प्लीज़ बी पेशेंस, डोंट लीव मी। आप इनको छोड़ के मत जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा पेशेंस रखो, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये एक और कार्ड आ रहा था, क्यों आ रहा है भाई। तो पहले इनका काम, जैसे काम काम काम, बहुत पैशनेट हुआ करते थे काम के प्रति, अभी जो है पैशनेट है किसके प्रति, आपके प्रति, और काम को जो है सेकंड प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। पहले इनका फर्स्ट प्रायोरिटी में वर्क था, काम था, पैशनेट हो रहे थे, अब जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आप आ गए हैं,
और सेकंड प्रायोरिटी में जो है इनका काम चला गया, वर्क चला गया, प्रोफेशन चला गया, ठीक है। और कोई कार्ड देंगे क्या, बोलिए, और कोई कार्ड देंगे। हो सकता है आपके पिक्चर्स इनके पास में हो, सोशल मीडिया स्पाई करते हैं, आते जाते देखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखना इनको बहुत पसंद है। आई है ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा, जैसे कि मैं बोल रही थी कि इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक है, क्योंकि मेरा थ्रोट ब्लॉक होने लगा था। आई विल गिव यू लव लेटर, आई विल राइट ऑल फीलिंग्स इन इट। तो हो सकता है कोशिश करेंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे, फिर लेटर ही लिख के ले आएंगे। यू रीड लेटर, डोंट फोर्स मी सो टू स्पीक। तो आप लेटर पढ़ लेना इनको बोलने के लिए। हो सकता है आपने बोला हो तो कुछ गाना, कुछ डायलॉग सुनाया हो। ऐसा भी मुझे आ रहा है कि जब आप मिले हैं कुछ लोगों का फ़ोन ऑन करके रख दिए हैं, बोले देखो ये डायलॉग देख रही है, ये मेरा है, मेरे तरफ से है, अपने लिए कंसीडर कर लो। तो शायद आपने कुछ ऐसा बोले, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है कि तुम्हारे मुंह में क्या है, दही जमा रखी है, तुमने बोला क्यों नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो ये जो है अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। तो आपके पिक्चर है इनके पास में, आई हैव योर ऑल पिक्स, जैसे मैंने बोली सीक्रेटली जो है इन्होंने लिया है, स्क्रीनशॉट लिया है, शेयर किए हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपके। बिल्कुल आप इनको चेंज कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन को आप जो है चेंज कर रहे हो, और वो चेंज लाना भी चाह रहे हैं जो आज तक अपने आप में कोई चेंज लाना नहीं चाहते थे। और आप ऐसे व्यक्ति को चेंज कर रहे हो कि जो एकदम लोहे पत्थर जैसा व्यक्ति हो, और ऐसे व्यक्ति को चेंज करने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। आप जैसा कोई मिला नहीं था, ठीक है इनको। तो देखिए, व्हेन आई टच यू, जब भी वो आपको टच करते हैं, गुज बम्स जब आपके बॉडी में आता है तब ये और ज़्यादा पैशनेट होते हैं। मे बी इसीलिए ये जो क्या बोले, यहाँ पे भी है और उधर भी एक कार्ड था उसमें आया था। तो ये इसीलिए वो ये हमेशा उस पल को, उस मोमेंट को सोचते रहते होंगे। आई लव योर बॉडी रिएक्शन टू माई टच। तो जब आप इनको टच करते हैं आपके बॉडी में कैसा रिएक्शन आता है उसको याद करते रहते हैं, और उसको देख के उनको कुछ ऐसा फील होता है। तो आपको बहुत सारे ज्वेलरी, इंटीमेसी वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपने चीज़ों को सिखाया है लो वाइब्रेशनल पर्सन को। आप लोग कोई सोलमेट, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, नहीं चाह के भी आते होंगे मिलने। आपका भी खिंचाव यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि आप भी उनके बारे में जानना चाहते हो, आप भी उनके बारे में। एक मिनट, आपके लिए भी आज लग रहा है कि आपके लिए भी 2 कार्ड ले हम, 2-3 कार्ड आपके लिए लग रहा है कि चाहते हैं कि वो पागल हो कि आपके तरफ में आए, आपको मनाएं। ऐसा मुझे आपके तरफ से भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है, व्यूवर्स के तरफ से भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है। बताएं कि व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए जिनके बारे में पूरी रीडिंग देखी है। बताएं क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो देखिए, आप भी अगर कहीं 2 जगह हैं, अगर आपकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली में, पास्ट में आपका भी कोई ऐसा चीज़ है तो आप दोनों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं आप भी अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखे हैं, याद किए हैं। आपको भी जो है थोड़ा टाइम चाहिए, आपको भी इस रिलेशन में पूरा आने के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से हील नहीं हैं। आप भी उनके तरफ जाते हैं, आप भी पूरी तरह से हील नहीं है, आप भी उनको देखना चाहते हैं एक नज़र। आप भी चाहते हैं कि वो पागल हों, आपके तरफ आएँ और पैशनेट हों। ऐसा यहाँ आपकी एनर्जी देखिए निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि आपको भी थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी उनको बेइंतहा मिस करते हैं। तो पता नहीं क्यों आज रीड करते करते आपकी एनर्जी भी आ गई, तो आपको पता चल गया होगा कि किन की यहाँ पे रीडिंग है। और ज़रूर आप चाहते हैं तभी ये रीडिंग तक आए हैं, तभी देख रहे हैं। और यहाँ से भी देख लेंगे कि आपकी क्या कुछ फीलिंग्स है उनके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपकी है। बताइए व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है, मैं अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए ये रीडिंग देखे हैं उनके लिए क्या कुछ फील करते हैं। तो आपको भी लगता है यू डिजर्व बेटर, क्योंकि आप भी 2 चीज़ों में यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं। आप भी परमानेंट कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्लोजर नहीं दे रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ आपको भी लगता है कि वो आपसे, वो भी कुछ डिजर्व करते हैं आपसे सुंदर। तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही है। देखिए, जब तक वाइब्रेशन मिलता है ना तभी लोग जाते हैं, ठीक है। और एक आधी कार्ड दे दीजिए। और आप सोचते हैं कि आप डिजर्व करते हो इससे बेहतर, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि वो चला जाए। वो अगर वो जाने लगेगा, जाने लगेगी, तो आप सोचेंगे कि पलट, पीछे मुड़, घूम के आ, मेरे पास आ, क्योंकि उनका सोचते हो कि जाए, लेकिन आप जाने नहीं देना चाहते हो। क्रेविंग तो आपके पास भी है। व्हाई कांट आई टेल यू दी ट्रूथ। तो आप भी सच उनको नहीं बता पा रहे हो। देखें तो रीडिंग एनर्जी जो है
बता देती है। आप भी कुछ चीज़ें जो हैं उनको पूरा खुल के नहीं बता रहे हैं, आपको भी चीज़ें परेशान करती है, हॉन्ट करती है, क्योंकि आपको भी पिछला जन्म का कोई ना कोई रिश्ता होगा जो आपको भी लगता है खींचे चले आते हैं, और आपको भी उनका आना अच्छा लगता है और मिलना अच्छा लगता है, बातें करना आपको भी अच्छा लगता है। तो शायद आप उनके पास खिलखिला के हंसते हैं, खुश होते हैं, तभी उनको लगता है, मतलब तुमसे मिल के बातें करना अच्छा लगता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी, कितना मैच करती है, लिखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से कनेक्ट होइए, ताकि रीडिंग जो है पूरी तरह से आप लोगों के लिए होगी, आप लोगों के लिए आएगी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल पावर एंड ब्यूटीफुल सोल एंड स्पिरिचुअल सोल। थैंक यू।